Okay, fine. So first of all, welcome and congratulations for signing to this course, Become Your Own Marketing Agency. My name is Nishant Umar. I will be taking you all on this journey with me. But before I start, first let's look at this video. मोटिवेशन स्पीकर बट वन वेरी इजी टेस्ट इज कि यार इसने लाइफ में किया क्या जो आज ज्ञान बांट रहा है कि अब कुछ लोग मोटिवेशन स्पीकर को ही करियर बना रहे हैं बिना कुछ लाइफ में करे कि तुम करते क्या हो कि हम मोटिवेट करते हैं नहीं पर तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हें सुने तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है यार Right. ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि ऐसे Right. बुलंदियां कम ऑन वी कैन डू इट अरे यार सो ऑल आई वुड टेल यू गाइज एंड जो भी ये देख रहा है कि यार क्रीडेंशियल्स तो देखो कि Obviously. उसने कुछ करा है लाइफ में कि नहीं करा है कि आए बस नारेबाजी करने आ गया है यू नो उससे कुछ नहीं है एंड दैट इज आई एम सॉरी बट दैट इज अ फ्रॉड So ऐसा क्या है मुझ में जो मैं आपको ये कोर्स सिखाने वाला हूँ एंड इट मेक सेंस। आई मीन ऐसा क्या है कि मैं क्यों आके बोल रहा हूँ कि आप मैं एक आई एम द राइट गाइड टू टीच यू दिस कोर्स, राइट। सो चलिए थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। सो मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को निशांत तोमर है। आई एम अ कोर मार्केटिंग गाय एंड आई ट्राई एवरी डे टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट मार्केटिंग, जिससे कि मैं इस आर्ट को और बेटर कर सकूं। एंड सो द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पहले आप ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग के अंदर आप कई बार डिस्प्ले मार्केटिंग ज्यादा होती है जहाँ पे आप किसी एक टूल को लेते हो, जैसे कि बीटीएल में आपने देखा होगा काफी लोगों को सुनते हुए कि मैं बीटीएल मार्केटिंग करता हूँ। जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बीटीएल जो कि आउटडोर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया मार्केटिंग, उन सबके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो जो सेंटर में अगर जो सर्कल ड्रॉ होगा वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जो सारी मार्केटिंग को क्लब करते हैं। तो वो होते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिनको हम लोग कई बार ग्रोथ हैकर्स भी बोलते हैं कि मार्केटिंग के अंदर आई एम अ ग्रोथ हैकर। सो वो वाला जो कैटेगरी है, सो दिस इज द आर्ट। और मैं इसको आर्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई मंजिल नहीं है कि आप एक बार वहां पहुंच गए और उसके बाद आपने एक फतेह हासिल कर ली, आप उस मंजिल तक पहुंच गए हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। ये एक आर्ट है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। कंटिन्यूस आप उसके अंदर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, कंटिन्यूस आप उसमें सीखते रहते हो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया मार्केटिंग डोमेन के अंदर, मार्केट के अंदर आता रहता है। दूसरी चीज उसके साथ ही तकरीबन मैंने 10,000 आवर्स मैंने स्पेंड किए हैं गूगल एड्स एंड मेटा कैंपेन्स में, अगर मैं कंबाइंडली बात करूं। एंड एक और वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा वो है माइंडसेट वेलनेस कोचिंग। ये क्यों लिखा है, ये क्या है? सो आई एम एन मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर आल्सो। सो एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे न्यूरोलॉजी के थ्रू आप लोगों को इम्पैक्ट करते हो। सो ये एनएलपी का एक अलग सब्जेक्ट है, तो कभी हम जब डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में भी जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें इसमें आप कर सकते हो। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी, बट उस साइकोलॉजी बहुत बड़ा डोमेन है। उस डोमेन का एक छोटा सा सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एनएलपी और एनएलई, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। सो 2 केस स्टडीज अभी तक पब्लिश हो चुकी है मेरे काम के, उन काम को लेके, जिसमें से पहली जो केस स्टडी पब्लिश है वो है गूगल इंडिया ने पब्लिश करी है। इसके अंदर गूगल इंडिया ने ये बताया कि कैसे हमने 55% लेस कॉस्ट में हमने मार्केट में लीड जनरेट करी है। और जो इंडस्ट्री का जो एवरेज कॉस्ट चल रही है उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर कोई लीड 1000 रुपीज की जनरेट हो रही है तो हमारी जो टीम है मेरे साथ मिलके हम 450 रुपीज में उस लीड को जनरेट कर पा रहे हैं। ये गूगल ने हमको इस चीज के लिए सर्टिफाई किया हो। सो ये उसकी एक केस स्टडी है गूगल की। सेकंड केस स्टडी जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की है, जिसके अंदर कैसे गुरिल्ला मार्केटिंग करके वाइल्ड शेफ को ऑर्गेनिकली हमने 0 फ्रेंचाइजी से 12 फ्रेंचाइजी स्केल किया था विद इन 6 मंथ्स ओनली। यानी इसके अंदर अ, अ, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरिल्ला मार्केटिंग क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ।
गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आप वो चीजें करते हैं ऑर्गेनिकली, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, आप वो चीजें ऑर्गेनिकली करते हैं जिससे आप जल्दी वायरल हो जाते हैं। अब वो कैसे होता है, अगर कल की, मेरे ख्याल से कल वाली क्लास में सभी लोग थे, कल हमने जो सेशन लिया हुआ था उसके अंदर आपने देखा होगा जो मिस्टर प्रखर, आई थिंक ऐसे कुछ नाम है उनका, जो मुंबई से है, जो बताते हैं कि हर्बल लाइन में घर चाहिए आ जाओ दिला दूंगा, मेट्रो लाइन में घर चाहिए आ जाओ दिला दूंगा। तो ये क्या है, ये एक गुरिल्ला मार्केटिंग है, राइट। हम कई बार वहां पे जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको आपसे रिलेट कर पाओ ये क्या चीज होती है। जैसे आपने देखा होगा जब कभी आप मेले में गए हो, या फिर आप कभी कभी आप सब्जी मंडी, या जो हम फल वगैरह लेने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कभी आप वहां पे गए हो तो आपने देखा होगा कुछ सब्जी वाले जो होते हैं ना, बड़े अलग ढंग से काम वही कर रहे हैं, वो भी आम बेच रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग ढंग से बेच रहे होते हैं, है ना, कुछ अलग तरीके से आवाजें निकाल रहे होते हैं। अभी एक चला था, बड़ा चल रहा है आजकल, जो मीम में चल रहा है, वो एक एक बंदा है जो जूस बेच रहा है, तो वो क्या करता है, उन्हें बर्तन उठाता है और बर्तन ऐसे मारने लगता है, राइट। आपने देखा होगा, अभी बीच में चल रहा था, वो बर्तन मार रहा है अपने और चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तो ये सब गुरिल्ला मार्केटिंग की अंदर ही ये सारी चीजें आती है। तो गुरिल्ला मार्केटिंग वो है चीज जहाँ पे आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आप अपने आपको डिफरेंशिएट कर लेते हो लोगों से, ठीक है। आप इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन ऑर्गेनिकली आप इसको डिफरेंशिएट करते हो और अपने आप को मार्केट के अंदर एक पोजिशन कर देते हो। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है ये, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या नाम है, किसी को नाम उसका पता हो तो चैट बॉक्स में डाल देना सबके लिए। जो आइसक्रीम वाले होते हैं, एक टर्किश टर्किश आइसक्रीम वाले हैं, कौन है, जो शॉप, जो आप उनसे आइसक्रीम लेने जाओगे तो वो आपको इजीली आइसक्रीम नहीं देंगे, राइट। वो आप उसके साथ प्ले करना स्टार्ट करते हैं, पहले आप जो सॉफ्टी हम लेते हैं उनसे, कोन जो होते हैं सॉफ्टी के कोन्स, तो वो आपको एक कोन देंगे, फिर आप उसमें आइसक्रीम उठाओगे तो वो कोन हटा लेंगे वहां से। तो कुछ देर के लिए आपसे 5-10 मिनट आपके साथ में प्ले करते हैं और उसके बाद वो आपको आइसक्रीम देते हैं। सो यस, टर्किश टर्किश आइसक्रीम। हाँ, सो ये गुरिल्ला मार्केटिंग है। अब देखो, वो भी आइसक्रीम बेच रहा है, उसके बगल वाला भी आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है, उसने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करे अपनी मार्केटिंग के अंदर, राइट। वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपको आइसक्रीम दे रहा है, लेकिन उस आइसक्रीम में कुछ एक चीज ऐसी कर रहा है कि जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, कर वही रहा है वो। आप अगर उसकी आइसक्रीम ले रहे हो या साथ बगल वाले बॉडी लाल की ले लो, या आप क्वालिटी की आइसक्रीम ले लो, सबकी आइसक्रीम सेम है, राइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा टेस्ट, लेकिन मेजरली वो भी आइसक्रीम बेच रहे हैं। लेकिन वो टर्किश आइसक्रीम वाला क्या कर रहा है, उस आइसक्रीम देने के साथ में ना, वो आपके साथ में कुछ आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपको ऐसा कर रहा है कि आपको लग रहा है लोग सिर्फ आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे हैं वहां पे, वो जो प्ले करता है ना आपके साथ में, वो लोग उसके लिए जा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। सो दीज ऑल स्ट्रेटेजीज कम्स अंडर गुरिल्ला मार्केटिंग, राइट। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये गूगल ऑन स्टेज है, जब हम लोग नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर क्या चल रहा है, क्या गूगल अपनी पॉलिसीज में चेंज कर सकता है रियल एस्टेट को लेके, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर मैं जाता हूँ वहाँ पे, ये मेरी टीम है, और हम वहाँ पे जाते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर किस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरीके से गूगल भी पार्टिसिपेट कर सकता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली इन रियल एस्टेट। सो ये कुछ केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज मैंने इसलिए यहाँ पे ली हुई है, ऑफ कोर्स यू गाइस आर द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट ये इसलिए दिया हुआ है कि यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के स्केलिंग आप लोग कर सकते हो, किस तरीके के प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो, अगर आप अच्छी तरीके से इस कोर्स को मेरे साथ में रह के पूरे एंगेजमेंट के साथ में, पूरे टेंशन के साथ में अगर आप कंप्लीट करते हो। जैसे ये केस स्टडी मिशन जनपद की है, तकरीबन 2 लाख रुपए का मार्केटिंग का एक्सपेंशन हुआ था, और ये जो हुआ था ये सिर्फ मेटा के ऊपर हुआ है, राइट। उसके अंदर 94 लाख का रेवेन्यू अर्न हुआ है। हमने सिर्फ मार्केटिंग करी है। जो मैं टूल्स, जो मैं साइकोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरी सेशन के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर, वही साइकोलॉजी हमने यहाँ पे यूज करी है। और इस साइकोलॉजी के थ्रू, इस जो हमने अप्रोच के थ्रू ही इस तरह के जो रेवेन्यूज है, 4663% रिटर्न आया मार्केटिंग में। तो ये सारे ये वो नंबर्स हैं।
इसी तरीके की नेक्स्ट केस स्टडी है डार्क ग्लोबल दुबई इवेंट। ये भी रिसेंट में हमारा इवेंट हुआ है, दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे। 624 रजिस्टर्ड क्लाइंट थे हमारे पास में और 125 हमारी विजिट्स हुई थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है दुबई का, जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था इंडिया के अंदर, और उसकी मार्केटिंग करी थी सेम साइकोलॉजी को लेके, सेम टूल से हमने इस पूरी मार्केटिंग करी हुई थी और उस तरीके हमको उसके अंदर रिजल्ट किया। तो अगर आप कोई प्रीमियम प्रोजेक्ट भी मार्केट करना चाहते हैं तो आप इजीली इस साइकोलॉजी के थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू आप कर सकते हैं। ये एक और केस स्टडी है, ये केस स्टडी है मिक्सन जोरवा की। ये एक विला का प्रोजेक्ट था जो ग्रेटर नोएडा नोएडा के अंदर प्रोजेक्ट है। इसकी भी एक अच्छी केस स्टडी है क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्टली बिल्डर को या डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को हमने मार्केट करा ही नहीं था। यहाँ पे हमने एक जेनरिक कैंपेन बनाया था, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट विलास फॉर सेल। ठीक है, यहाँ पे 4 BHK हमने क्रिएट किया। यहाँ पे ना हमने बिल्डर का नाम लिया था, ना हमने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी कि लोकेशन क्या है। हमने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दिया था, एक अच्छा सा क्रिएटिव बनाया था और सिर्फ डिमांड देखी थी, वहां पे डिमांड क्या है, उस डिमांड को देख के हमने लीड जनरेट करी हुई थी और उससे हमको इस तरीके का पूरा जो आप देख रहे हो रेवेन्यू 40 लाख का तकरीबन का रेवेन्यू आया था मात्र 1,30,000 रुपए लगाने पे। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कितना बना, 50,000 रुपए लगाए हैं, 14 लाख रुपए बने हैं। हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कम है। ठीक है, मुंबई मार्केट थोड़ा सा टफ है। सो फ्लो क्या रहने वाला है, जो फ्लो है अबाउट मेंटोर, जो हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो फ्लो है वो है वाई मेटा, कि मेटा हमें क्यों करना चाहिए। देन हम बात करेंगे मार्केटिंग अप्रोच के बारे में। देन हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैफे स्ट्रक्चर। देन हम बात करेंगे 7 वेज ऑफ राइटिंग इफेक्टिव एड कॉपीज, की एड कॉपीज क्यों, हमको किस तरीके से, कौन से तरीके हैं जिससे हम एड कॉपीज लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 5 प्रूवन एड फ्रेमवर्क के बारे में। देन हम बात करेंगे एड स्ट्रक्चरिंग एंड बजटिंग के बारे में। एंड देन हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन। सो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन है, ये शायद हम कल बात करेंगे इसके बारे में। और वैसे शायद मुझे लगता नहीं कि एंड तक जाते जाते आप लोग ही इतने प्रो बन जाओगे कि आप लोग ही बता रहे होगे कि सर हमें पता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो ये फ्लो के बाद, ठीक है, अभी करंट स्टेट क्या है आपकी और आप क्या हो जाओगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एक पिक्चर है, राइट। सो ये आप हो जाओगे और इसकी ना मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिखा दूं और आप लोग समझ लोगे, कर लोगे। इस चीज की ना मैं गारंटी ले रहा हूँ। और ये जो बंदा है ना, हम चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक ही बंदा खड़ा कर सकते हैं तो कोर्ट पे आ जाए। इसके जो हाथ देख रहे हो ना आप, ये कितने हाथ हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें एक साथ कर रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि आपको मार्केटिंग एजेंसी बना देंगे, तो मार्केटिंग एजेंसी में सारे होता क्या, कैसे बना देंगे मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी में क्या होता है, एक डिजाइनर होता है, ठीक है, एक मैनेजर होगा जो फेसबुक चलाएगा, एक कंटेंट राइटर होगा जो कंटेंट लिखेगा अपना, ठीक है, एक लीडर होगा जो पूरा स्ट्रक्चर करेगा, है ना। तो 4-5 काम होते हैं और 4-5 काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं मार्केटिंग एजेंसी के अंदर। अब जब हम बोल रहे हैं कि आपको मार्केटिंग एजेंसी बना देंगे, इसका मतलब क्या है कि आप कंटेंट भी अपना खुद लिख रहे होगे, आप क्रिएटिव भी अपना खुद बना रहे होगे, आप स्ट्रक्चरिंग भी खुद कर रहे होगे और आप फेसबुक का जो फेसबुक टूल है वो भी आप खुद ही चला रहे होगे। इसलिए हम लोगों ने ये फोटो लगाई हुई है, ठीक है, कि आप सब बन जाओगे एक साथ। जब बोला ना कि मार्केटिंग एजेंसी बनाना है, तो मार्केटिंग एजेंसी का मतलब ये है कि जितने भी अलग अलग एक एजेंसी के अंदर लोग होते हैं, वो सारे अवतार आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फोटो लगाई। जब ये आप फ्लो कंप्लीट कर लोगे पूरा, तो आप लिटरली आप इस तरीके के पूरे बन जाओगे। इसकी गारंटी मैं पर्सनल लेवल पे लेता हूँ कि ये तो होगा ही होगा। हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रखे हुए हैं इसके अंदर, और उसका क्वेश्चन एंड आंसर रखने का मतलब ही ये था कि ये मुझे हर चेक पॉइंट्स लगाने हैं कि अगर मैं ये चेक पॉइंट मैंने क्रॉस किया है तो क्या आपको समझ आया कि नहीं आया, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इसके अंदर रखे हुए हैं।